दोस्तों, लोग कहते हैं कि ये नेगेटिव एनर्जीज और भूतिया ताकतें सिर्फ उन लोगों पे प्रभाव डालती हैं जो इमोशनली और साइकोलॉजिकली वीक होते हैं। पर आज की हमारी स्टोरी एक ऐसे ग्रुप की है जिसका डर और वीकनेस से कोई वास्ता ही नहीं था, और इस ग्रुप का हर एक मेंबर एक डेयर डेविल की जिंदगी जीता था। दोस्तों, ये कहानी है उड़ीसा के एक प्रोफेशनल स्टंट ग्रुप वीआरटीजी बॉयज की, और ये कहानी मेरे साथ साझा करी है इस ही ग्रुप के एक लीड मेंबर अभिमन्यु मोहंता ने। और अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये वो ईमेल है जो अभिमन्यु ने खुद मुझे भेजा था। आज से ठीक 11 साल पहले एक प्रोफेशनल स्टंट शो के दौरान इस टीम के साथ कुछ ऐसा घट जाता है जिसका जवाब साइंस के पास आज तक नहीं है। ये कहानी सिर्फ एक घोस्ट स्टोरी नहीं है, ये कहानी एक वार्निंग भी है कि कई बार हम ताव में आके कुछ ऐसी चीजों को छेड़ देते हैं जिनको हमेशा दबे रहना चाहिए था, और हमारी एक ही हरकत हमें कितने बड़े मुसीबत में डाल सकती है। हर दिन नए नए खतरों से खेलना और डर का सामना करना इन लोगों के लिए आम बात थी। एक दिन शाम के वक्त ये अपने हैंग आउट स्पॉट पर स्टंट प्रैक्टिस कर रहे थे कि तभी इनको एक कॉल आता है। वो कॉल था उड़ीसा के एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज यूनिवर्सिटी से। इस यूनिवर्सिटी में एक बड़ा कल्चरल इवेंट था और वो लोग इन्हें अपने उस इवेंट में बुलाकर एक स्टंट शो ऑर्गेनाइज कराना चाहते थे। अब बुरला जो था वो इनकी लोकेशन से करीब 350 किलोमीटर दूर था, तो ये लोग एक 460 ट्रक हायर करते हैं और अभिमन्यु अपने 7 लोगों की टीम और 2 कैमरामैन को लेकर अपनी बाइक्स को उस ट्रक में लोड करके निकल जाते हैं, और शाम के करीब 7 बजे ये लोग बुरला पहुंच जाते हैं। और अब यहाँ के बाद माहौल थोड़ा सा चेंज होने लगता है। ऑर्गेनाइजर ने इन्हें हॉस्टल में एक रूम अलॉट कर दिया। अब उस हॉस्टल की जो वाइब थी वो पुराने गवर्नमेंट कॉलेज जैसी थी, एकदम लॉन्ग पुराने तरह के बने हुए कॉरिडोर्स, डिम लाइट, और उसी हॉस्टल में 2 रूम अलॉट हो जाते हैं। एक रूम अलॉट होता है म्यूजिशियंस की टीम को और दूसरा रूम अलॉट होता है अभिमन्यु और उसके साथियों को। और ये वो मैप है जिसके थ्रू अभिमन्यु ने मुझे इस हॉस्टल के लेआउट के बारे में समझाने की कोशिश करी थी। अब जैसे ही ये लोग अपने उस रूम में घुसते हैं, ये सभी लोग एक चीज नोटिस करते हैं, एक अजीब सा साइलेंस। बाहर कॉलेज में माहौल एकदम वाइब से भरा हुआ था, शोर शराबा, हो हल्ला, पर इस रूम में ऐसा लग रहा था जैसे मातम का माहौल हो। हवा में एक अजीब सी हैवीनेस थी उस रूम में। अब ये बात आप लोगों के साथ भी कई बार होती होगी कि जब हम घूमने जाते हैं और किसी होटल में एंटर करते हैं तो हमें कुछ नेगेटिव एनर्जी फील होती है। इवन मैं तो बहुत सोलो ट्रैवल करता हूँ और इस चीज को मैंने अपने ट्रैवल्स के दौरान कई बार फेस किया है, और ठीक वैसा ही इन लोगों को आज लग रहा था। इस रूम के एक कॉर्नर में एक डोर था जिसके सामने एक अलमारी रखी हुई थी, और ये चीज अभिमन्यु और उसके दोस्तों को थोड़ी सी अटपटी लगती है, पर इनमें से किसी भी इंसान का डर के साथ कोई वास्ता ही नहीं था, तो ये लोग उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। वैसे अगर आप किसी होटल में जाओ और आपको कोई दरवाजा डेलिबरेटली बंद किया हुआ दिखे तो आप क्या करोगे उस वक्त? खैर, ये सारे लोग उस चीज को इग्नोर कर देते हैं और आपस में मस्ती शुरू कर देते हैं। जैसे एक टिपिकल लॉन्डो के रूम का माहौल होता है ना, वैसा मस्ती भरा माहौल हो रहा था। पर इंसान की एक फितरत होती है, जहां डू नॉट एंटर का किसी भी तरह से वार्निंग लिखी हो, हमें वहां जरूर जाना होता है। और स्पेशली बात अगर लड़कों की हो, उनका दिमाग इस तरह की खुराफातों में बहुत ज्यादा चलता है। अब सबकी नजर उस अलमारी पे थी और उनमें से एक लड़का बोलता है, अबे यार, ये पुरानी अलमारी इस गेट के सामने क्यों रखी हुई है? ऐसा लग रहा है जैसे इस गेट को किसी ने जानबूझ के बंद कर रखा हो। तो अभिमन्यु बोलते हैं कि छोड़ना यार, पुराना हॉस्टल है, हो सकता है कोई स्टोर वोर रूम होगा कुछ, या कुछ सामान वामान रखा हुआ होगा और कोई खोले ना, इसलिए अलमारी को उसके सामने रख दिया है। तो इनमें से एक राइडर जिसका नाम हरजीत था, वो बोलता है, चलो यार, अलमारी हटा के देख ही लेते हैं ना, हम भी तो देखें कि ये हॉस्टल वाले हमसे छुपाना क्या चाहते हैं। पर हरजीत को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कितने बड़े खतरे से खेलने की बात कर रहा था। और इतने में ही उनमें से 2 लड़के भारी अलमारी को हल्का सा खिसका देते हैं, और जो उन्होंने देखा उसके बाद उन डेयर डेविल्स को भी हल्का सा डर का एहसास होता है। उस दरवाजे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दरवाजा कई सालों से बंद पड़ा है, और वो सिर्फ बंद नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे उसे डेलिबरेटली सील किया गया है। लकड़ी पर सिंदूर के सूखे हुए निशान थे, और उस कमरे के गेट पर एक ताला लगा हुआ था जिसके ऊपर लाल कपड़ा बंधा हुआ था, और उसके चारों तरफ एक काला धागा बंधा हुआ था। और उस ताले को देखकर ये बात का अंदाजा साफ लगाया जा सकता था कि उस ताले पर कई सालों पहले कोई पूजा की गई थी। अब अभिमन्यु को उस वक्त ये फील होता है कि ये जो भी हम लोग कर रहे हैं, ये यहीं इस वक्त रुक जाना चाहिए। रहने देते हैं यार, इसे नहीं छेड़ते, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है इस बारे में। अलमारी को वापस ढक देते हैं और फ्रेश होने चलते हैं। और इतने में हरजीत बोलता है, अरे ये सब क्या किया हुआ है किसी ने?
ये सब पुराने जमाने के ढकोसले हैं और ऐसी कहानियां मैंने बहुत सुनी है हॉस्टल्स में, जो फर्जी फियर फैलाने के लिए सीनियर्स कर देते हैं और अनजाने में वो एक भारी गलती कर देता है। उसने उस ताले को अपने हाथ से पकड़ा और जोर से 2-3 बार गेट पर मारा और बोला, कौन है बे, बाहर आ। अब ये देखकर अभिमन्यु थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है और उसे बोलता है, क्या कर रहा है यार अरिजीत, हमें क्या करना किसी सीनियर के प्रैंक से, हमें कौन सा इस कॉलेज में पढ़ना है, तो क्यों ये सब कर रहा है भाई। पर इसके बाद जो होता है वो अब इस पूरी रात की कहानी या फिर इनकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला था। उस इम्पैक्ट की वजह से वो पुराना काला धागा जो उस ताले के चारों तरफ बंध रहा था वो टूट कर नीचे गिर जाता है और अगले ही सेकंड कमरे के दूसरे कोने से एक आवाज आती है। सारे लड़के चौंक जाते हैं और मुड़ के उस तरफ देखते हैं और उन्हें दिखता है उनका एक हेलमेट जो साइड टेबल पर रखा हुआ था वो नीचे गिर जाता है। वहां कोई हवा नहीं चल रही थी, दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह से बंद थे और किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर ये हेलमेट नीचे कैसे गिरा। अभिमन्यु हरजीत का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और बोलता है, तू पागल है क्या साले, हम लोग यहाँ स्टंट करने आए भाई, आज रात हमें बस यहाँ रुकना है। अगर ये प्रैंक किसी सीनियर ने कर भी रखा है तो हमें कौन सा इस कॉलेज में पढ़ना है, क्यों ये सब कर रहा है यार। हरजीत बोलता है, भाई पुरानी टेबल है, डिसबैलेंस हो गई होगी, इतना की सोच रहा है इस बारे में, जो भी है कमरे को बंद करो और अब फ्रेश होने चलते हैं। और वो उस अलमारी को वापस उस दरवाजे के आगे खिसका देते हैं। माहौल वापस से नॉर्मल हो जाता है। अभिमन्यु, हरजीत और ड्राइवर तीनों वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं फ्रेश होने। अभिमन्यु बाहर खड़े होकर अपना फेस वॉश करने लगता है और हरजीत और वो ड्राइवर अंदर क्यूबिकल्स में अपना काम कर रहे थे। अब इस वक्त अभिमन्यु का चेहरा पूरी तरह से फोम में ढका हुआ था और ठीक उसी वक्त अभिमन्यु को फील होता है कि एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया है। अभिमन्यु सकपका जाता है। जनवरी का महीना था तो ठंड पड़ रही थी वहां पे, पर यह हवा कुछ एक्सेप्शनली ठंडी थी। अब जो थोड़ी देर पहले बाहर हुआ था उसके बाद अभिमन्यु को एक सेकंड के लिए लगता तो है कि ये चीज उसकी वजह से तो नहीं हुई, पर फिर लॉजिक ने टेक ओवर किया और अभिमन्यु ने सोचा कि हो सकता है किसी खिड़की दरवाजे से हवा आ रही हो और वो अपना काम करने लगता है। अब अभिमन्यु थोड़ा सा कॉन्शियस होकर जल्दी जल्दी अपने फेस को वॉश करने लगता है और जैसे ही उसकी विजिबिलिटी क्लियर होती है और वो अपनी आंखें खोलता है, उसे एक सेकंड के लिए लगता है उसने जस्ट अभी मिरर में किसी को देखा है। वो पीछे मुड़ के देखता है पर वहां कोई नहीं था और वापस जब वो पलटता है तो मिरर में कुछ भी नहीं था। अब अभिमन्यु के दिमाग की घंटी बजती है। वो हड़बड़ा के बिना अपने मुंह को पोंछे भीगे हुए चेहरा लेके ही अपने कमरे की तरफ दौड़ता है और अपने दोस्तों से बोलता है, यार बाथरूम में कोई है, कोई खड़ा था मेरे पीछे। अब जो कुछ पिछले कुछ मिनटों में हुआ था उसके बाद सभी लोग थोड़े चौकन्ने हो जाते हैं और अभिमन्यु के साथ उस वॉशरूम में जाते हैं और जैसे ही वो वॉशरूम में एंटर करते हैं वहां का माहौल एकदम बदला हुआ था। जनवरी का महीना था तो कायदे से ठंड होनी चाहिए थी, पर उस बाथरूम में एक अजीब सी गर्मी और सफोकेशन का माहौल था। दोस्तों, शायद आपने भी ये बात सुनी होगी कि ये जितनी भी नेगेटिव एंटिटीज होती हैं इनके हमारे आसपास आते ही हमें कुछ क्लूज अक्सर मिलते हैं, जैसे किसी वियर्ड स्मेल का आना या फिर अचानक टेम्परेचर में एक अजीब सा चेंज हो जाना। उस वक्त हर लड़का इस बात से कन्विंस हो जाता है कि ये जो कुछ भी उनके साथ घट रहा है ये नॉर्मल नहीं है। पर अक्सर जब हम इस तरह की सिचुएशन में होते हैं हम खुद को समझाते हैं कि ये सब थकान की वजह से या किसी और कारण से हो रहा है, तो ये भी वैसा ही करते हैं। पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने अनजाने में एक ऐसी चेन ऑफ इवेंट्स को स्टार्ट कर दिया है जिसके बाद इन सभी की लाइफ बदल जाने वाली थी। बाकी लोग वापस रूम में चले जाते हैं और अभिमन्यु उस क्यूबिकल टॉयलेट के अंदर फ्रेश होने चला जाता है। इस वक्त अभिमन्यु उस पूरे बड़े से पुराने टॉयलेट में अकेला था और तभी अचानक उसे फील होता है कि उसके साइड वाले क्यूबिकल में कोई इंसान बैठा है। किसी ने साइड वाले टॉयलेट की टैप खोल दी है। इस मोमेंट पे अब डर फाइनली उस डेयर डेविल के दिमाग पे दस्तक देता है और फिर उसे बाथरूम में किसी के चलने की आवाज़ आती है। अब इस वक्त इस सिचुएशन को एनालाइज करके देखना कि आप ऐसे किसी अनजान जगह पे हो और आपके साथ ऐसा होने लगे तो आपको कैसा लगेगा। वो हड़बड़ा जाता है, जैसे तैसे अपने कपड़े संभालता है और सीधा हांफता हुआ रूम की तरफ दौड़ता है और अपने दोस्तों से जाके बोलता है, भाई कोई 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 है वहाँ पे, कोई बाथरूम में कोई है। पर इन लोगों में से एक भी इंसान को नहीं पता था कि इन्होंने अनजाने में किस मुसीबत को आज़ाद कर दिया था और जो चीज़ बाथरूम में थी वो वापस जाने के लिए नहीं आई थी। उस वक्त उस कमरे में मौजूद हर लड़का उस डर को महसूस करता है। पर लड़के तो लड़के होते हैं और जब भी माहौल बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है
तो लड़कों के पास सिर्फ एक ही तरीका होता है उसे लाइट करने का, और वो होता है डिस्ट्रैक्शन। इतने में ही ड्राइवर बोलता है, एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं, घूम के आते हैं, थोड़ा पैग वैग मारते हैं, माहौल अपने आप हल्का हो जाएगा। और सभी लोग राजी हो जाते हैं। वो लोग रेडी होते हैं, अपनी बाइक्स निकालते हैं और VSSUT के कैंपस से बाहर निकल जाते हैं बुरला घूमने के लिए। प्लान सिंपल था उनका कि दारू पियेंगे और अपने दिमाग को हल्का करेंगे। जब दारू अंदर जाएगी तो डर अपने आप बाहर निकल जाएगा। और यही वो गलती थी जो इन्हें बिल्कुल इस रात नहीं करनी थी। लेकिन उस दिन इन्हें बुरला सिटी में एक भी लिकर शॉप नहीं मिलती। पर ये तो लौंडे थे, ये कैसे न कैसे करके दारू का ब्लैक में जुगाड़ कर लेते हैं और सेट हो जाते हैं। नशे में जाने के बाद उस शहर में घूमते हुए कुछ देर के लिए ये पूरी तरह से भूल जाते हैं कि आज उस कमरे में इन लोगों के साथ क्या क्या हुआ था। कुछ देर दारू चली, हंसी मजाक हुआ और माहौल एकदम लाइट हो गया। इसी बीच 2-3 घंटे बीत जाते हैं और फिर वापस ये लोग उसी हॉस्टल की तरफ आ जाते हैं। और जब ये उस कमरे में प्रवेश करते हैं, उस हैवीनेस को उस ग्रुप का हर लड़का महसूस कर रहा था। पर क्योंकि इन सभी ने थोड़ी थोड़ी पी रखी थी तो ये लोग ज्यादा डीप में नहीं जाते और सोने चले जाते हैं। ये दारू की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये डर को तो दूर कर देती है पर डर के कारण के साथ इसका कोई वास्ता नहीं होता। अब ये लोग पूरे दिन के थके हुए भी थे तो ये सभी लोग एक एक करके नींद की गिरफ्त में चले जाते हैं। और इसके बाद इनके साथ एक खेल शुरू होता है। वक्त हो रहा था रात के 3 बजे का। अब कहते हैं कि ये जो 3 बजे का वक्त होता है ना, इसे पैरानॉर्मल की दुनिया में शैतानी पहर कहा जाता है। कहते हैं कि इस वक्त हमारी और उस दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है। अब अभिमन्यु और उसके बाकी दोस्त नींद के गिरफ्त में पूरी तरह से थे और तभी एक धमाके के साथ उनकी नींद टूटती है। इनमें से एक लड़का एक झटके से उठ के बैठ जाता है और बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और ये चीख कोई नॉर्मल चीख नहीं थी। उसकी आवाज किसी इंसानी आवाज से बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी और वो इतनी जोर से चिल्ला रहा था कि कमरे की दीवारें गूंज उठती हैं। सब हड़बड़ा के उठते हैं। इतनी वायलेंट और अजीब सी आवाज सुनने के बाद इनका दिल हलक में था। इतने में उन्होंने टॉर्च जलाई और जो सीन उन्होंने देखा वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। हरजीत पसीने में लथपथ था, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें पूरी तरह से ऊपर चढ़ी हुई थी और वो एक अलग ही भाषा में बोल रहा था। एक ऐसी भाषा जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था। इन लोगों को बस कुछ ही शब्द समझ आ रहे थे, जैसे अग्निदाह, मुक्ति। और ये सीन देखकर इन लोगों की रूह कांप जाती है। अभिमन्यु उसे पकड़ के हिलाता है, हरजीत होश में हरजीत। और तभी हरजीत अभिमन्यु की तरफ देखता है और उसको एक जोर से झटका देता है। अभिमन्यु को लगता है कि उस दुबले पतले लड़के में 10 लोगों की जान थी। अब इतने में उनमें से एक लड़का गौरव जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है और हनुमान चालीसा के चलते ही हरजीत एकदम शांत हो जाता है और जमीन पे गिर जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका प्लग खींच दिया हो। अब ये जो माहौल वहां पे घटा था, इसके बाद कोई भी लड़का उस कमरे में वहां उस रात रुकना नहीं चाहता था। पर वो अपने दोस्त को किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ सकते थे, तो सभी उसके आसपास ही बैठे रहते हैं और फोन में कॉन्स्टेंटली हनुमान चालीसा वगैरह चलाते रहते हैं। अगली सुबह उस कमरे के माहौल में एक अजीब सा भारीपन था। उस रात हरजीत के अलावा उनमें से एक भी लड़का रात भर नहीं सोता। पर हरजीत वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था और उसे बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ था। अब जब उसकी आंखें खुलती हैं, हरजीत उन्हें बताता है कि रात को उसकी जब आंख खुली तो उसे महसूस हुआ कि कमरे के दूसरे कोने में कोई बैठा हुआ है। बस वो हमें देख रहा था और फिर वो मेरी तरफ चल के आया और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। इतने में ही कोई गेट पे नॉक करता है और जब वो गेट खोलते हैं तो वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था, VSSUT का पुराना वॉचमैन जो अब रिटायर हो चुका था। उसके हाथ में गंगाजल की बोतल और एक कपड़ा था। वो लोग उसे कुछ नहीं बताते पर किसी तरह से उसको सब कुछ पता था। उसने हरजीत की तरफ देखा और फिर कुछ देर तक उस दरवाजे की तरफ देखता रहा और फिर खुद से बड़बड़ाने लगता है, मैंने वार्डन साहब को मना किया था ये दरवाजा खोलने के लिए पर उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। पर फिर वो हरजीत की तरफ आता है, अपनी जेब से कुछ राख टाइप निकालता है और हरजीत के माथे पर रगड़ देता है और फिर थोड़ा सा गंगाजल उसके ऊपर डालता है और उसी पॉइंट से हरजीत का बॉडी लैंग्वेज बदलना स्टार्ट हो जाता है और फिर इन लड़कों की तरफ गुस्से और डर दोनों के मिक्स्ड एक्सप्रेशन में देख के बोलता है, तुम लोग अभी इसी वक्त इस जगह से निकलो, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ और कभी वापस इस रूम में मत आना। और लड़के ठीक वैसा ही करते हैं। उस दिन उनका मन तो नहीं था पर वो अपना स्टंट शो कंप्लीट करते हैं। पब्लिक तालियां बजा रही थी पर इनमें से किसी का भी ध्यान उस जगह पर था ही नहीं। हर कोई बस उस कमरे के बारे में सोच रहा था।
और शो कंप्लीट करने के बाद इन्होंने 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया, फटाफट पैकअप किया और वहां से सब निकल जाते हैं। लौटते समय रास्ते भर गाड़ी में एकदम सन्नाटा था। उस दिन कोई कुछ भी नहीं बोला क्योंकि सबको पता था कि वो लोग कितनी बड़ी मुसीबत से निकल के आए हैं। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी और जैसे ही अभिमन्यु अपने घर पहुंचता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि पिछली रात उसके पापा गुजर गए। उस घटना के बाद VRTG बॉयज का ग्रुप बिखर गया। अभिमन्यु ने स्टंटिंग छोड़ दी। दोस्तों, अभिमन्यु बताते हैं कि उस बात को आज 11 साल बीत गए हैं और वो अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ चुके हैं और आज एक गवर्नमेंट ऑफिस में रेस्पेक्टेबल पोजीशन पर पोस्टेड हैं। पर आज भी जब जनवरी की सर्दियां पड़ती हैं तो अभिमन्यु को वही VSSUT का वो कमरा और वो दरवाजा याद आ जाता है। तो दोस्तों, ये थी अभिमन्यु और उसके साथ घटी एक खौफनाक सच्ची कहानी। अगर आपकी लाइफ में भी इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है तो स्क्रीन पर दिए हुए ईमेल पर उसे शेयर करिएगा। मेरा नाम है शौर्य चौहान। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय महाकाल।